मेडिकल के बारे में आपको जानकारी नहीं होता तो आपका भी मेडिकल करवाया जाता जबरन? तो करा ही लिया जाता क्योंकि मुझे बेवकूफ़ समझ लेते हैं। अब मैं तो थोड़ी वो सब जानकारी में जानती हूँ क्योंकि पढ़ मेरी तो लाइफ वैसे भी लग रहा है कि खराब हो जाएगी, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई बाबू रो रही है, मत रो, तुम्हारे भाई जहाँ भी है अच्छे दिखाइए। लड़की रो रही है अपने भाई के लिए। अरे आप लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसी को आप लोग ढूंढ रहे हैं कि किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमको थोड़ा था 61 का बयान इन लोग कराया, मेडिकल में ले गया। मेडिकल में तो हम बोले कि नहीं, भागा भगवान जो लड़की होती है इसका मेडिकल में ले। मेडिकल क्या चेकअप होगा? मेडिकल में ही बताइए, इतना बच्ची लड़की को उन्होंने मेडिकल में ले दिया चेक करने के लिए। मेडिकल हुआ कि नहीं? नहीं, तो हमने मना कर दिया, इसलिए मेडिकल के बारे में हमको जानकारी है। तो मैंने मना कर दिए कि नहीं, मेरी लड़की का मेडिकल नहीं होगा। जो भागकर लड़का के साथ जाती है उसका मेडिकल चेक बिल्कुल होता राइट बात है। ठीक है। आज जो ये लड़की भागी मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है कि मेडिकल में कैसे होता है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी, इसलिए मैंने मना। तो कौशिकी यह बताइए, आप अपने भाई को पहचानते थे कि नहीं अंदर में? भाई को तो पहचानते थे क्योंकि वहाँ पे जो भी देखता था दूर से भी देख कर पहचान जाता कि ये दोनों भाई बहन। हाँ, लड़के भी वहाँ के बोलते थे? लड़के बॉयज गर्ल्स सब बोलते थे कि ये भाई बहन जैसा दिख रही है लोग? यस। अच्छा, देख कर ही बोलते थे कि तुम दोनों भाई बहन हो। तो आप क्या बोलती थी? तो कहते थे ये तो मेरा भाई ही है। अच्छा, ऐसे ही बोलती थी? अरे वाह, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे मॉम डैड मिल गए, अब तुम सब, तुम्हारे भाई भी मिल गए। तुम्हारे मतलब बताने में आया था कि हमारे दो भी भाई हैं। तो कौशिकी यह बताइए, आप अपने भाई को पहचानते थे कि नहीं अंदर में? भाई को तो पहचानते थे क्योंकि वहाँ पे जो भी देखता था दूर से भी देख कर पहचान जाता कि ये दोनों भाई बहन। हाँ, लड़के भी वहाँ के बोलते थे? लड़के बॉयज गर्ल्स सब बोलते थे कि ये भाई बहन जैसा दिख रही है लोग? यस। अच्छा, देख कर ही बोलते थे कि तुम दोनों भाई बहन हो। तो आप क्या बोलती थी? तो कहते थे ये तो मेरा भाई ही है। अच्छा, ऐसे ही बोलती थी? Yes. और वो क्या बोलता था आपका भाई? वो तो सिस्टर बोलता है। अच्छा, सिस्टर बोलता है पहले भी? तो कैसा खुश नसीब है कि भाई बहन एक जगह थे, आपस में चेहरा से पहचान कर समझ गए कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। और ऐसा भाई बहन का रिश्ता भी अभी तक चलता आ रहा 7-8 साल से। यस। अब जब पता चल गया पूरा गारंटी कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माँ है, तो अब कितना खुशी मिला उस समय आप लोगों को पूरे परिवार के साथ? अच्छा लगा, आंखों में आंसू आ गया होगा सुनकर। यस। बच्चे क्या बोलते होंगे जब पता चल गया? बच्चों को भी तो पता चला होगा कि इसके माँ बाप मिल गए, ये ओरिजिनल में इसका भाई है, ये बहन है, तो क्या बोलते थे सिस्टर मैडम? बच्चे तो बहुत खुश हुए थे, वहाँ के पूरे ग्रुप खुश हुआ था। पूरा ग्रुप? यस। क्या बोल रहे थे? कह रहे वाह तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे मॉम डैड मिल गए, अब तुम सब, तुम्हारे भाई भी मिल गए। तुम्हारे मतलब बताने में आया था कि हमारे दो भी भाई हैं, वो घर पे रहते हैं। और पहचान कराने के लिए वहाँ से तो मैंने बात किया था, बट मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने कहा मैं तो जानती ही नहीं हूँ। फिर वो पूरे डिटेल बताया, मतलब उनसे मांगा गया, उसके बाद से मुझे। अच्छा, और आपका भाई क्या बोलता है? मेरे भाई भी तो वही जो मेरे साथ हुआ, सेम। यस। बताइए कि कैसा एक करिश्मा है भगवान का कि भाई बहन को वहां भी मिला दिए, या जब 7-8 साल हुआ तो माँ बाप को मिला दिए। तो ये पूरे परिवार कहीं ना कहीं जो बिखर चुका था, जो उम्मीदें टूट चुकी थी, वो आज जो उम्मीदें हैं पूरे लग गया। अब आप बिहार में रहेंगी कि नहीं? बिहार में तो मैं नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही बैड है। बहुत बैड? जरूरत से ज्यादा? यस। तो क्या कहना चाहती है कि इसका सुधार होना चाहिए बिहार में? यहाँ पे सुधार कराना चाहिए। तो इसका सारा श्रेय किसको जाता है बिहार के लिए? यहाँ की सरकार को? यस। अगर सरकार चाहे तो संभव है। सरकार चाहेगा तो वो सुधार करा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो बड़े पद पे है। बड़े पद पे हैं। अगर तो यहाँ से कहाँ आप जाना चाहती है? दिल्ली, मुंबई, यूपी, कहाँ? यूपी। यूपी में ही? यस। क्योंकि यूपी में ही आपको समझिए एक नया जीवन मिला है। यस। यूपी में ही रहेंगे। यस। योगी आदित्यनाथ को क्या कहिएगा, क्या बोलिएगा, बताइए? योगी आदित्यनाथ से मैं बोलूंगी कि फिर रिटर्न मुझे वहाँ पे बुला ले। वहीं पे जाएंगे? क्या अपने माता पिता के पास नहीं रहेंगे? पढ़ने के लिए मुझे वहाँ पे भेज दीजिए, मतलब मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए? यस। अच्छा। और ऐसे तो मैं मॉम डैड के ही साथ रहूँगी। जब मैं पढ़ाई कर लूँगी फिर जॉब मुझे मिल जाएगी। मैं ऐसे तो आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनेंगे यूपी से पढ़ाई करके? यस। अच्छा,
तो फिर उसके बाद से मैं डिसीजन लूंगी, मॉम डैड के साथ ही रहूंगी। अच्छा। अभी भी मैं रहना चाहती हूँ, बट मेरे लिए अच्छा। इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, मॉम डैड के साथ रहना चाहती है, योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है, तो क्या आप बिहार में पढ़ के बन सकती है कि नहीं? बिहार में तो मुझे नहीं लगता, जब से मैं आई हूँ तब से ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप समझ सकते हैं कि जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री है, जो यूपी से बच्चे आए हैं बिहार के, हालांकि बिहार के, लेकिन बिहार से बाहर जाकर रहे हैं और आगे बिहार का समझिए कहीं ना कहीं ये शिकायत कर रहे हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और इतना स्तर गिर गया कि बच्चे रहना नहीं चाहते। अच्छा, इनका लक्ष्य है आईएएस बनेगी, इनका भाई का भी कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। यस। अब वो भी सोचते हैं कि भाई देखिए, अगर माँ बाप के साथ बिहार में रहेंगे तो कैरियर तो बर्बाद हो गया, होना ही है इनके कथना अनुसार, और यूपी में जाएंगे तो योगी जी बना देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हम यूपी में रहे, योगी आदित्यनाथ हमें फिर से वापस बुलाएं, और बाद में जब हम बन जाएंगे आईएएस, जब इनका जो पढ़ाई है पूरी हो जाएगा तो फिर से मम डैड के साथ रहना आप चाहती है। यस। अभी भी बीच में मिलता जुलता रहेगा ना? यस। कि ऐसे फिर भूल जाइएगा? नहीं भूलूंगी नहीं, क्योंकि मॉम डैड है, उनकी फीलिंग में समझ रही हूँ, क्योंकि बहुत रो रहे हैं। मुझे भी थोड़ा मतलब महसूस हो रहा है महसूस ना। अब राहुल, आपका जो बेटी है बोल रही है फिर से यूपी जाएंगे, रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्या आप खुश हैं इनको जाने देने की? जी हम खुश हैं। हम चाहते हैं कि मेरा भी लड़की आईएएस बने और हम लोग का नाम रोशन हो। ठीक है। अच्छा, नाम रोशन हो। जी। अच्छा। मेरा यही आग्रह है योगी नाथ को कि योगी नाथ जैसा सरकार हम लोग के बिहार में भी हो। जो भी गरीब बच्चा हो, बुलाया भटका चुराया, जो भी जहाँ से बच्चा अगर कहीं पर चला जा रहा है, योगी नाथ जैसे सरकार ई बिहार में भी होना चाहिए, जो गरीबों का हेल्प करे। मैं योगी नाथ के सदा के लिए नमन प्रणाम करती हूँ कि हाँ, योगी नाथ जैसा सरकार हम लोग के बिहार में भी आए और हर तरीका से बच्चा को सुविधा मिले, पढ़ाई के हर चीज़ के क्षेत्र में, ताकि गरीब बच्चा मतलब कि अपना हौसला बुलंद करके रखे। नहीं तो गरीब बच्चा बिहार से मतलब महसूस खराब कर रहा है, सब कह रहा है सब कि बिहार गंदा है, ऐसे वैसे है, और यूपी का लोग तारीफ कर रहा है। काहे ऐसा हो रहा है? बिहार में भी अगर वैसा रहता तो बच्चा बिहार को भी नाम लेता। ऐसा कानून बिहार में भी बनना चाहिए। और मेरा यही आग्रह है कि जो लड़का मेरा पढ़ रहा है उसे प्रशासन चाहे कोई उसको टॉर्चर ना करे और बयान उसे ऑनलाइन ले लिया जाए। ऐसे तो मतलब कि ये लड़की तो जो भी बयान दी है इसके साथ पूरा उसका पेपर थाना अध्यक्ष जमा कर चुके हैं। उन्होंने ऐसे उनको हमको नहीं सौंपा है लोग लड़की को। जो मेरी दियादिन कह रही है कि इसको 64 के बयान बिना कराए हुए और लड़की को घर में दे दिया। एक मिनट, क्या जरूरत है इसका 64 का बयान कराने का? अब ये तो थाना अध्यक्ष बताएंगे, ठीक है, हम तो नहीं जानते हैं। मान लीजिए केस के था 61 का बयान ये लोग कराया, मेडिकल में ले गया। मेडिकल में तो हम बोले कि नहीं, भागा भगवान जो लड़की होती है इसका मेडिकल में ले, मेडिकल क्या चेकअप होगा? मेडिकल में ही बताइए, इतना बची लड़की को उन्होंने मेडिकल में ले दिया चेक करने के लिए। मेडिकल हुआ कि नहीं? नहीं, तो हमने मना कर दिया, इसलिए मेडिकल के बारे में हमको जानकारी है। तब मैंने मना कर दिए कि नहीं, मेरी लड़की का मेडिकल नहीं होगा। जो भाग कर लड़का के साथ जाती है उसका मेडिकल चेक बिल्कुल होता है। राइट बात है, ठीक है। आज जो ये लड़की भागी मैं वहाँ पे है, रह चुकी हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है कि मेडिकल में कैसे होता है। अच्छा, आपको पता है ना? यस। तो आप तो डर गई होगी मेडिकल का नाम सुन के? घबरा गई थी। मैं तो डर ही गई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। आप मना पुलिस को कर रहे थे? मैंने ये बोला कि ये तो पाक्सो की लड़की करती हैं, क्योंकि ये सब वहाँ पे मतलब बहुत सारी लड़कियाँ उनके भी होम है ऐसे जो भाग जाते अपने डैड मॉम को छोड़कर, तो उनके साथ इस टाइप से होता है। फाइल वाइल बनती है, उनके बयान होते हैं, धारा लगती है उस टाइप से। मेरा तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों बयान लिया जा रहा है? आप प्रशासन से बोले? प्रशासन ने तो बोला, उन्होंने तो सुन ही नहीं रहा है। प्रशासन सुन ही नहीं रहा? नहीं सुन रहा। मैंने पूछा कि मेरा पे जो केस नहीं है, मैं तो छोटी थी, मुझे तो ये भी तक नहीं पता। और जो गुनहगार होता है उसको उस पर मतलब धारा लगता है, अगर कोई FIR करता है उस पर धारा लगता है। मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे ये बुला के लाया कि सिर्फ तुम्हें बयान कराना है, तुम्हें बोलना है कि माँ बाप के पास जाओगे या नहीं। तो उसके बाद 164 61 के बयान मुझसे क्यों ले रहा है? मेरे पे धारा और इस टाइप से
ये तो एक टाइप से धारा ही हुआ है ना। तो वो तो वैसा होता है कि जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ फरार हो जाती है, ऐसा तब होता है। ये सारी चीजें तो आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो मुझसे बयान 161-64 को क्यों लिया गया? और पहले तो मुझे यहाँ पे नहीं भेजा गया है। वो मैं जब वो सुजी दास सर और एक लेडीज थी पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने मुझे लेकर आई। फिर मॉर्निंग में यहाँ पे मैं पहुँची, थर्सडे को मैं यहाँ पे पहुँची, वेडनेसडे को वहाँ से निकल गई थी। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे थाने पे रखे गए थे, क्योंकि इसका बयान जब तक हुआ मैं इनको जिम्मेदारी से मैं दे नहीं सकता हूँ। फिर मेरी 161 के बयान लिया गया, फिर मेडिकल को वो किया गया तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद से फिर उन्होंने क्या लिखा कागज़ पे, ऑनली सिर्फ पढ़ने भी नहीं दिया, सिग्नेचर का। हमको भी पढ़ने उसके बाद से फिर हमारे 164 का भी बयान हो चुका है, सिर्फ इतना बाकी है। आप कोर्ट में गई थी? मैं कोर्ट में भी गई हूँ और इतना बोला गया, अब सिर्फ इतना बाकी है कि मुझसे पूछा जाएगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ कि फिर उसी जगह जाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि मैं माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ, माँ बाप मुझे लखनऊ खुद भेजेंगे, अपने बलबूते पे हमें जैसे पढ़ाए बस पढ़ाएंगे। उन्होंने कबूल किया है, दिया है लोग वहाँ पर दरखास्त दिया लोग। मैंने बोला कि थोड़ा इसको फोटो ले ले, इसलिए कि वो तो पढ़ने नहीं दे रहा था लोग। तो वो बोल रहा है का जो डॉक्टर था इसको जमा किया लो कि हमको जेल जाना है क्या, कि आप उसको फोटो लीजिएगा, ठीक है। तो हमको फोटो नहीं लेना दिया, ना पढ़ने दे रहा है सब। जितना मतलब कि लखनऊ से लेके अभी तक देखने भी नहीं प्रशासन द्वारा जितना भी कागज जमा है दरखास्त, हम लोग के कुछ भी पढ़ने नहीं दिया। क्यों नहीं? अब क्या पता ये लोग साइन आप लोग वहाँ पे कर रहे थे? साइन ये लोग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कानून कहता है कि जब हम किसी भी पेपर पे अपना सिग्नेचर करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को हम पूरी सावधानी के साथ एक बार नहीं 100 बार पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगर वो कंडीशन मुझे अच्छा लगे तो साइन करेंगे, और नहीं लगे तो नहीं करेंगे। लेकिन वैसा इस लड़की के साथ नहीं हुआ। इनको ना पढ़ाया जा रहा है, ना दिखाया जा रहा है, और इसे जबरन साइन करवाया जा रहा है बिहार में। हमको भी नहीं पढ़ाया जा रहा था, और ना मतलब फोटो खींचने दे रहा, ना फोटो कॉपी दे रहा था लोग, और खाली साइन करा रहा था लोग। हर जगह लखनऊ से लेकर और यहाँ तक ले बालगिरी से लेकर हर जगह जो भी पेपर बना है, जो भी कोर्ट में जमा है, हर जगह ये लोग कोई का पेपर हम लोग के नहीं और भी सिर्फ बिहार पुलिस ही? हाँ, बिहार पुलिस ही, और खाली बस साइन कराता था लोग। आपको संदेह हो रहा है कि नहीं? मुझे तो हो रहा है ना? यस। अगर आप थोड़ा सा भी होशियार नहीं रहती और ये मेडिकल के बारे में आपको जानकारी नहीं होता तो आपका भी मेडिकल करवाया जाता जबरन? तो करा ही लिया जाता, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ समझ लेते हैं। और मैं तो थोड़ी वो सब जानकारी में जानती हूँ, क्योंकि पढ़ वो वहाँ पे पूरे नॉलेज दिया जाता है कि सब कुछ बताया जाता है कैसे क्या होगा आगे, मतलब ये जॉब करोगी तो उसमें क्या सिखाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको है। यस। अब सोच सकते हैं कि आप लोग सबको मूर्ख बना नहीं सकते हैं, और इस लड़की के साथ तो वही होता जो बिहार में 99% लड़कियों के साथ होता है। अगर इस लड़की को जानकारी नहीं होता तो आप लोग भी इसका जीवन बर्बाद करने पे तुल ही गए रहते। वैसे भी ये चाह भी रहे हैं, क्योंकि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट जितने मैं प्राइज में पाई हूँ, और मेरा ट्रेनिंग में जो की हूँ, जो ट्रेनिंग की हूँ उसका भी सर्टिफिकेट सब कुछ उन्होंने रख लिया है। और अब इस साल तो मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई लग जाने वाली है। अब अगले साल ही मैं पढ़ सकती हूँ, नहीं तो अगर ये सब ऐसे ही मैटर चलता रहा तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे करियर खराब हो जाएगी। तो ऐसे तो लग रहा है जैसे आपको ये लोग भगोड़ा साबित करने पे लग चुके हैं। यस, ऐसे ही तो लग रहा है। ये लोग हमें फंसाना चाह रहे हैं, आपको फंसाना चाह रहे हैं, मेरे लाइफ खराब करना चाह रहे आपका हैं, लाइफ खराब करना चाहते हैं। ये आप सोच सकती हैं, आपको जानकारी हो रहा है महसूस? मुझे ऐसा फील भी हो रहा है, लग भी रहा है इन लोग के व्यवहार से, नेचर से। नेचर से लग रहा है। यस। सवाल तो आप करेंगे ना? मैं तो करना चाहती हूँ, बट कोई मेरा सुन ही नहीं रहा। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखने से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे को जब ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं एक जो पुलिस है गंभीर सवाल कर रही है बिहार सरकार से, और इनकी जो बातें सुन सकते हैं कि ताकि इनका कैरियर जो है बर्बाद करने पे हमारे बिहार के लोग जो हैं, बिहार की पुलिस जो है लग चुकी है। लेकिन बाकी मेरा जो प्रयास है इन लोगों के साथ कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दशहरा का समय, हाँ
वो मेरे भाई को मैं चाहती हूँ हम्म। कि यहाँ पे आएगा तो वो जैसे मेरे साथ हो रहा है उस टाइप से मेरे भाई के साथ भी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऑनलाइन बयान ले लिया जाए, क्योंकि बयान तो कैसे भी हो सकती है। बिल्कुल राइट बात। अगर ऑनलाइन यानी VC समझ रहे हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह कोर्ट में उनका बयान ले लिया जाए, चाहे पुलिस ले या चाहे कोर्ट में लिया हाँ, जाए। कोई भी ले, उनको बयान से मतलब है, क्योंकि बयान तो कहीं भी होती है। तो वो तो हमें बेवकूफ बना नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि नहीं उसे लाना पड़ेगा, उसको जब तक लाएंगे नहीं तब तक साबित नहीं होगा, तब तक बयान। तो आपको तो बयान से मतलब है, तो आपको बयान मतलब लेना है तो कॉन्फिडेंस से लीजिए, आप उसे ऑनलाइन द्वारा लीजिए, क्योंकि वो आ जाएगा तो उसका बहुत बड़ा स्कूल है, तो उसका मतलब कैरियर तो खत्म हो कैरियर जाएगा। तो उसका वैसे भी लॉस जाने वाला है। देखो बाबू, ये बिहार है, बिहार में जिसका जरूरत नहीं होता है ना कि यहाँ पे पेश किया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसको बोला जाता है कि नहीं उसको लाया जाएगा सॉरी, और जिसको बोला जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाए नहीं उसको लाया, जिसको बोला जाए कि नहीं इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाएगा उसको बोलता है कि नहीं लाया जाएगा। ये बिहार का सुजीत तरीका दास मेरे भाई को मतलब बोलने के मैं ला कर ही रहूंगा उसको। है। ऐसे बोले आपको? यस, तो मैं चाहती हूँ कि उसे लाना नहीं है, क्योंकि मैं मेरी तो लाइफ वैसे भी लग रहा है कि खराब हो जाएगी, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को बाबू रो रही है, मत रो, तुम्हारे भाई जहाँ भी है अच्छे दिखाइए। लड़की रो रही है अपने भाई के लिए। अरे आप लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसी को आप लोग ढूंढ रहे हैं कि किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमको थोड़ा कह रहे हैं कि वहाँ पर CWC किया, हम लोग गए तो वहाँ पर इन्होंने केस किया ही, वहाँ पर मतलब कि बालगिरी से कुछ मतलब उल्टा सुल्टा मतलब क्या क्या लिखा था हमको तो दिखाया नहीं। तो वहाँ पर तो साहब के पास जमा था, तो साहब बोले वहाँ से मत रो बाबू, मत रो। 8 साल तक ले 7 साल 8 साल तक ले तो पुलिस ढूंढ नहीं पाई बच्चा को। और जब बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, उसका मंत्री का बच्चा है ना, वो भी 10 लाख रुपया खर्चा करेगा तो उसका एडमिशन इस पे नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा कॉलेज है, स्कूल है जी। तो वहाँ पर SWS बोले कि आप लोग उसका मतलब 8 साल से तो खोज नहीं पाए, और जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसका कैरियर खराब करने पर तुले आए लोग। ठीक है, ऑनलाइन इस मेरा सिस्टम है कि ऑनलाइन बयान हो सकता है,